Hello students, I am a science teacher. Today I am explaining a chapter about keeping the environment clean. आप अपने environment को किस तरह से clean कर सकते हैं? In this chapter you will learn environment, pollution and its type, wastage and preventing pollution. Look at this picture carefully and separate the waste into correct column. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यानी वो वेस्ट जो बायोडिग्रेडेबल है या बोल सकते हैं जिनको हम रीयूज कर सकते हैं। एक तरह से देखा जाए तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है हमारे पेंसिल शेविंग्स, फ्रूट पील, आइसक्रीम स्टिक्स, एंड लास्ट वन इज लीफ। अब आते हैं हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जिनको हम रीयूज नहीं कर सकते। पॉली बैग, कैंस, पैकेट एंड ग्लास, ये हमारे हो गए नॉन बायोडिग्रेडेबल। नाउ एनवायरमेंट, all living and non-living things around us make our environment। हमारे आसपास की जितनी भी चीजें हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हो या लिविंग थिंग्स हो, सब आपस में मिलके एनवायरमेंट बनाती हैं। प्लांट एंड एनिमल्स आर द लिविंग थिंग्स इन नेचर। प्लांट और एनिमल्स जो है वो एनवायरमेंट में लिविंग थिंग्स हैं। द नॉन लिविंग थिंग्स एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ एयर, वाटर, रॉक्स, मिनरल और सॉइल। ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स। द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर आवर नेचुरल रिसोर्सेज। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं या नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सब क्या है? हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं जो हमें प्रकृति से मिले हैं, भगवान से मिले हैं। वी फुलफिल आवर बेसिक नीड्स लाइक वाटर, फूड, एयर एक्सेट्रा फ्रॉम द एनवायरमेंट। ये सारी चीजें हमें एनवायरमेंट से मिलती हैं, ये हमारी बेसिक नीड्स हैं जिनकी जरूरत हमें रोज पड़ती है। वी ऑल्सो ऑब्टेन क्लोथिंग, घर भी, कपड़े भी, एंड मैनी अदर थिंग्स सच एज मेडिसिन एंड पेपर फ्रॉम आवर एनवायरमेंट। दवाइयाँ भी, पेपर भी, कपड़ा भी, घर भी, खाना भी, हर चीज हमें हमें एनवायरमेंट से मिलती है। द इंक्रीज इन पॉपुलेशन हैज लेड टू मेनी चेंजेस इन द एनवायरमेंट। अब जितनी ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, पॉपुलेशन जनसंख्या, जितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ती जा रही है, हमारे एनवायरमेंट जो है वो धीरे धीरे खतरे में आता जा रहा है। एट द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मोर एंड मोर हाउसेज आर बिगिन टू मेड, ज्यादा से ज्यादा जब लोग बढ़ रहे हैं तो ज्यादा घरों की भी जरूरत पड़ेगी। Where does the land from making their houses come from? अब उनके घर बनाने के लिए जमीन कहाँ से आ रही है? हम जंगलों को काटते जा रहे हैं और वहां पे बड़ी बड़ी कॉलोनीज और बड़े बड़े विलास, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बनाते जा रहे हैं। मोर एंड मोर ट्रीज आर बीइंग कट डाउन, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब आप क्या कर रहे हैं? जंगलों को खत्म करते जा रहे हैं और कॉलोनियों को बसाते जा रहे हैं, फैक्ट्रियां लगाए जा रहे हैं। द अमाउंट ऑफ स्मोक इंक्रीजेस डे बाय डे। अब जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कौन करेगा? अब जब पेड़ ही कटते जा रहे हैं तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा धुआं होने लगेगा, जहरीली गैसें ज्यादा बनने लगेगी। इन अदर वर्ड्स, एयर, वाटर एंड लैंड इज गेटिंग अफेक्टेड और पॉल्यूटेड। हमारी जो एयर है वो पॉल्यूटेड हो जाएगी और अफेक्टेड हो जाएगी जितनी भी हार्मफुल गैसेस हैं उनसे। देखिए, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन नेचर, सनलाइट, टर्माइट मोल्स यानी ये उसका घर है दीमक का, ये फंजाई, ये रूटिंग लॉग, ये पानी के अंदर कितने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, ये इंसेक्ट्स है, ये हमारा कैंगरू है, ये स्नेक है। सारी इसमें नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी है जिनसे मिलके हमारा पूरा एनवायरनमेंट बनता है। पॉल्यूशन एंड इट्स टाइप, पॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं? द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस दैट मेक आवर एनवायरनमेंट डर्टी एंड कंटेमिनेटेड इज कॉल्ड पॉल्यूशन। मतलब वो चीजें जिसके होने से जो हमारा एनवायरनमेंट गंदा होता है, पॉल्यूटेड होता है, कंटामिनेट होता है, उसे हम पॉल्यूशन बोलते हैं।
द हार्मफुल सब्सटेंस दैट कॉजेज पॉल्यूशन आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स। और जो हार्मफुल सब्सटेंस इसको पॉल्यूट करते, पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, उन्हें हम पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। पॉल्यूटेंट्स कैन बी एनी ऑफ थ्री। कैसे भी हो सकते हैं, सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं और गैस फॉर्म में भी। पॉल्यूशन इज मेनली कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। और जितना भी पॉल्यूशन है वो ह्यूमन एक्टिविटी से ही कॉज हो रहा है, यानी उस पॉल्यूशन को हम ह्यूमन लोग ही क्रिएट कर रहे हैं। Although some natural phenomena such as volcanic eruption and forest fire also cause pollution. अब कुछ तो ह्यूमन एक्टिविटीज से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, कुछ क्या हो रहा है, वॉल्केनिक इरप्शन, कुछ ज्वालामुखी फट रहे हैं, उनसे भी जहरीली गैसें निकल रहे हैं, तो भी जो है हमारी जो हवा है वो पॉल्यूटेड हो रही है। और फॉरेस्ट फायर, कुछ जंगलों में आग लग जाती है, उनसे भी जो धुआं निकलता है वो भी एयर पॉल्यूशन क्रिएट करता है। लेट अस लर्न अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ पॉल्यूशन। फर्स्ट वन इज एयर पॉल्यूशन, यानी हवा वाला पॉल्यूशन। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। सबको पता है हमारी हवा जो है वो अलग अलग गैसेस से मिलकर बनी है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इसके मेजर पार्ट है। द एयर दैट वी ब्रीथ इट नॉट क्लियर। अब वो हवा जिसमें हम सांस ले रहे हैं वो क्लियर है या नहीं, वो साफ है या नहीं, कहीं वो पॉल्यूटेड तो नहीं। इट कंटेन्स मैनी इम्प्योरिटीज। इसमें काफी सारी इम्प्योरिटीज भी होती हैं, जैसे डस्ट, स्मोक, pollen and harmful gases like nitrogen dioxide and sulfur dioxide। जिस हवा में सांस ले रहे हैं उसमें डस्ट भी होता है, स्मोक भी होता है और हार्मफुल गैसेस भी होती हैं, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। द पॉइजनस गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड गिव आउट बाय व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज मिक्स विद द क्लीन एयर एंड पोल्यूट इट। अब ये जो जहरीली गैस फैक्ट्री से या हमारे वाहन जो हम चलाते हैं उसमें से धुआं निकला तो हम हवा में जाके मिल जाएगी, और जब हम उस हवा में सांस लेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। बर्स्टिंग क्रैकर्स, दिवाली पे आप पटाखे जलाते हैं, उसमें से भी जो गंदी सी स्मेल वाला धुआं निकलता है वो भी हमारी हवा को पॉल्यूट करता है। इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन, दीज पॉल्यूट एयर कॉजेज हेडेक। अब पॉल्यूटेड एयर में जब हम सांस लेंगे तो हमारे सर में दर्द होगा, हमारा दम घुटेगा, सफोकेशन होगा, अस्थमा, बहुत खांसी होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, स्किन डिसीज, हमें स्किन डिसीज हो जाएगी, अलग अलग छोटे छोटे दाने हो जाएंगे, खुजली वाले, कुछ किसी भी तरह की डिसीज हो सकती है, एलर्जीज हो जाएंगी, और इरिटेशन ऑफ आईज, आंखों में जलन होने लगेगी और दर्द होने लगेगी। कई बार तो जब ज्यादा एयर पॉल्यूशन हो तो हमारी आईज सूज भी जाती है, उनमें स्वेलिंग आ जाती है। Pollutants like sulfur dioxide and oxides of nitrogen after being released factories, फैक्ट्री से जब ये रिलीज होते हैं हवा में जाके मिल जाते हैं और एक एसिड बनाते हैं। उसके बाद जो बारिश होती है उसे हम बोलते हैं एसिड रेन। रेन ड्रॉप्स जो हमारी पृथ्वी पे गिरती हैं वो क्या होती है, हमारी फर्स्ट, कहते हैं सीजन की पहली बारिश जो होती है वो एसिड रेन होती है। वो इसलिए क्योंकि जितना भी हमारी फैक्ट्रियों से गंदा धुआं निकल रहा है, या अगर हम कोई बैड ह्यूमन एक्टिविटी कर रहे हैं उससे कोई धुआं निकला, प्लास्टिक को जला रहे हैं तो उससे कोई स्मेल वाला धुआं निकला, वो जाके हमारे एनवायरमेंट में मिक्स हो जाता है। जब वो हमारे एनवायरमेंट में मिक्स होता है तो वो हमारी सारी एयर को पॉल्यूट कर देता है, हमारी एयर जो है वो सारी पॉल्यूशन वाली हो जाती है। अब जब उस हवा में सांस लेते हैं तो हमें अलग अलग तरह की बीमारियां हो जाती हैं। अब जब वो हवा ऊपर जाएगी, वो धुआं गंदा ऊपर जाएगा, बादल उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे, और जब पहली बारिश होगी तो वही सारी हार्मफुल गैसेस वापस से जमीन पर आ जाएंगी। तो वो फर्स्ट रेन जो होती है उसको हम एसिड रेन बोलते हैं। इट डैमेज प्लांट्स। अब जब एसिड रेन होती है वो क्या करती है, प्लांट्स को डैमेज कर देती है, कई प्लांट्स डेड हो जाते हैं, बिल्डिंग्स पे जो पेंट होता है वो एसिड रेन की वजह से उतरने लगता है। बिसाइड्स पॉल्यूटिंग द सॉइल, सॉइल भी हमारी पॉल्यूट हो जाती है, कुछ हमारे खाने के सोर्सेज है वो भी इस बारिश की वजह से खराब हो जाते हैं। नाउ एक्टिविटी, व्हाट विल यू डू टू लोअर एयर पॉल्यूशन? टिक राइट द थिंग्स दैट यू विल डू। एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए आप क्या करेंगे? वॉक शॉर्ट डिस्टेंस एंड डू नॉट यूज कार। यस, ये हम कर सकते हैं। कट ऑल द ट्रीज इन योर नेबरहुड। नहीं, हमें पेड़ों को ज्यादा से ज्यादा लगाना है, ताकि पेड़ लगाने से वो ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सके। यूज आर कार पूल टू गो टू स्कूल। स्विच ऑफ कार इंजन एट द रेड लाइट। यस, ये हम कर सकते हैं। अगर हम गाड़ी को जगह रेड लाइट पे ऑफ कर देंगे तो उसमें से हार्मफुल जो धुआं है वो नहीं निकलेगा।
नेवर यूज अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रॉन्ग। हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाहिए। अपने अपने अलग अलग व्हीकल्स को ना यूज करते हुए एक सिंगल पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करेंगे तो धुआं कम होगा। अगर एक बस में जितने लोग जा रहे हैं वो सिंगल सिंगल अपना व्हीकल लेके चलने लगे तो ज्यादा गंदा धुआं व्हीकल से निकलेगा। नाउ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन, water pollution is caused by entry of domestic industrial waste and sewage directly into the water bodies like ponds, lake, river। यानी हमारे घरों से जो गंदा पानी निकलता है, फैक्ट्री से जो गंदा पानी निकलता है, वो जाके हमारे नदियों और नालों में मिल जाता है, वो हमारे पानी को पॉल्यूट करता है। वॉशिंग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स इन वाटर बॉडीज। अब कहीं आपने देखा होगा गांव वगैरह में जाओ तो लोग तालाब में वहीं अपने जानवरों को नहला रहे हैं, वहीं कपड़े धो रहे हैं, वहीं पानी पीने के लिए भर के ले जा रहे हैं। तो ये सब क्या कर रहे हैं, वहीं जानवर उनके नहा रहे हैं। तो ये सब भी क्या कर रहे हैं, और हमारे पानी को गंदा कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है जैसे हम हरिद्वार वगैरह जाए या कहीं भी ऐसे धार्मिक स्थल पे जाए तो हम अपनी पूजा की सामग्री को परवाह करते हैं जल में, पानी में छोड़ देते हैं, उससे भी हमारा जो वाटर है वो पॉल्यूट हो रहा है, पूजा सामग्री को छोड़ना। इनटू द रिवर आल्सो लीड टू पॉल्यूशन वाटर रिसोर्सेज। ये सारे काम, उसी पानी में कपड़े धोना, जानवरों को नहलाना, वही जानवर पानी पी रहे हैं, वही हम पी रहे हैं, पूजा सामग्री हम उस पानी में डाल रहे हैं, और जितना भी हमारी फैक्ट्रियों से, हमारे घरों से, हमारे सीवेज से गंदा पानी आ रहा है वो भी जाके हमारी नदियों नालों में, हमारे रिवर्स में, पॉन्ड्स में, ओशियंस में मिल रहा है, वो हमारे पानी को दूषित कर रहा है। इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। अब वाटर पॉल्यूशन, अब इस गंदे पानी को आप पियेंगे तो क्या होगा। Drinking polluted water can causes disease like cholera, typhoid, jaundice और dysentery। ये सारी बीमारियां आपको हो जाएंगी। एक्वेटिक लाइफ, जो जानवर उसके अंदर रह रहे हैं, पौधे और जानवर, वो भी क्या होने लगेंगे, धीरे धीरे पॉल्यूट होने लगेंगे, इफेक्ट होने लगेंगे। फिश फ्रॉम पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज आर अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। अब आप जब इन गंदे पानी की मछलियों को खाएंगे, जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो फिश और मीट वगैरह खाते हैं, जब वो इन्हें खाएंगे तो क्या होगा, वो भी बीमार हो जाएंगे। इट मेक्स वाटर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, पानी पीने योग्य नहीं रहेगा। फिर आता है हमारा सॉइल पॉल्यूशन, यानी मिट्टी। व्हेन हार्मफुल वेस्ट आर मिक्स विद द सॉइल। जब आप अपने कूड़े कचरे को कहीं भी लैंड में फैला देंगे तो इससे जो गैसेस रिलीज होती हैं, कूड़े आपस में जब मिक्स होगा तो अलग अलग गंदी गंदी चीजें डेवलप होंगी, वो हमारे लैंड को, हमारी मिट्टी में मिलकर उसे भी पॉल्यूट कर देगी। तो ये क्या हो गया हमारा सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल, ह्यूमन एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटी। हमारे घरों से जो कूड़ा निकलता है, such as disposal of garbage, harmful and non-biodegradable waste, fertilizer and pesticide। फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यानी दवाइयाँ जो हमारी मिट्टी को दूषित करती है। हमारे घरों से जो कूड़ा निकलता है, प्लास्टिक है, केन्स है, बॉटल्स वगैरह हैं, वो सब क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जो क्या करते हैं, हमारे लैंड सॉइल को पॉल्यूट करते हैं। नाउ फैक्ट ऑफ पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन। इट रिड्यूस फूड प्रोडक्टिविटी ऑफ प्लांट। जब मिट्टी ही गंदी हो जाएगी तो उसमें अच्छे से प्लांट ग्रो नहीं होंगे, प्लांट ग्रो नहीं होंगे तो हमें खाने को नहीं मिलेगा। प्लांट की जो खाना बनाने की जो पावर है, ग्रो करने की मिट्टी की जो क्षमता है, वो कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। हार्मफुल केमिकल्स दैट गेट एब्जॉर्ब्ड बाय एडिबल प्लांट्स एंटर आवर बॉडीज थ्रू फूड। अगर हम इस गंदी जगह पे पौधे जो लगे हों उसका फल हम खाएंगे या खाना खाएंगे, दाने खाएंगे, तो हम भी बीमार हो सकते हैं। सॉइल पोल्यूशन बैडली अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट। जब गंदी मिट्टी में कोई पौधा उगेगा तो वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। इट ऑल्सो लीड ऑफ वाटर पॉल्यूशन। When rainwater washes these harmful pollutants in our sources of drinking water and groundwater source। जब बारिश होगी और बारिश जब इस मिट्टी में जाके मिलेगी तो इस मिट्टी में जितने भी हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स थे वो बह जाएंगे। अब वो बहते हुए हमारी नदियों में जाएंगे तो वापस से हमारे वाटर को पॉल्यूट कर देंगे, गंदा कर देंगे। फिर आता है हमारा नॉइज पॉल्यूशन। एनी अनवांटेड साउंड इज डिफाइंड एज नॉइज। कोई भी ऐसी आवाज जो पसंद नहीं लगती, कानों को बहुत तेज लगती है, वो नॉइज कहलाती है, यानी शोर। नाउ डेज पीपुल प्ले लाउड म्यूजिक इन पार्टीज एंड फंक्शन। आजकल लोगों के घर जब कोई फंक्शन होता है तो बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक बजाते हैं। दे ऑल्सो ब्लो हॉर्न अननेसेसरली वाइल ड्राइविंग। जब सड़क पे होते हैं तो जबरदस्ती के हॉर्न बजाते हैं। लाउड साउंड फ्रॉम स्पीकर एट द टाइम ऑफ रिलीजियस एंड पब्लिक मीटिंग्स एंड नॉइज ऑफ व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज एड नॉइज पॉल्यूशन। कहीं पे आप जा रहे हैं, सत्संग हो रहा है, वहां पे भी बहुत जोर जोर से गाने बजने चलते हैं। कहीं आप मीटिंग में जा रहे हैं, वहां पे आप एंजॉय कर रहे हैं, पार्टीज थ्रो कर रहे हैं,
वहां पे भी बहुत तेज लाउड म्यूजिक चल रहा है, तो ये सब क्या है हमारा नॉइज पॉल्यूशन। Effect of noise pollution. People living in noisy areas are found to have poor hearing abilities. तो अगर ज्यादा शोर वाले इलाके में आप रहेंगे तो धीरे धीरे आपकी सुनने की जो ताकत है वो कम हो जाएगी। नॉइज लेवल्स मेजर्ड इन डेसिबल्स। नॉइज जो होती है, जो आवाज होती है, उसे हम डेसिबल्स में नापते हैं। द सेफ इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड एज प्रिस्क्राइब्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने जो सुनने की शक्ति बताई है वो बताई है 45 डेसिबल्स तक आप नॉर्मली सुन सकते हैं। लाउडर द नॉइज हायर द डेसिबल। जितनी तेज आवाज होगी डेसिबल उतना हाई हो जाएगा और वो हमारे कानों के लिए अच्छा नहीं होगा। 80 डेसिबल्स आर कंसीडर पोटेंशियली डेंजरस। अगर आपकी आवाज 80 डेसिबल्स तक पहुंच गई तो वो आपके कानों के लिए खतरनाक हो सकती है। आपका जो नर्वस सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, आप बहरे हो सकते हैं, आपकी ईयर ड्रम जो है वो काम करना बंद कर सकते हैं। द फर्स्ट अर्थ डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 22 अप्रैल 1970। पहला अर्थ डे 22 अप्रैल 1970 में मनाया गया था। दिस डे वॉज इंस्टीट्यूट बाय अमेरिकन सीनेटर Gaylord Nelson to make people aware the importance of keeping our planet clean and healthy। ये इन्होंने इसलिए बनाया था अर्थ डे ताकि जो लोग हैं वो अवेयर हो सके अपनी अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए। नाउ वेस्ट। एनीथिंग दैट इज लेफ्ट ओवर एंड नॉट यूज्ड इज नोन एज वेस्ट। यानी बची हुई वो चीजें जिनका इस्तेमाल दोबारा नहीं हो सकता वो क्या कहलाता है, वेस्ट। दीज वेस्ट कैन बी फ्रॉम आवर हाउसेज। अब ये वेस्ट हमारे घरों से भी हो सकता है, फैक्ट्री से भी हो सकता है और एग्रीकल्चर फील्ड से भी हो सकता है। दे इंक्लूड थिंग्स लाइक वेजिटेबल वेस्ट एंड फ्रूट पील्स, प्लास्टिक रैपर्स, प्लास्टिक बैग। अब वेस्ट किसी भी तरह का हो सकता है। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है बायोडिग्रेडेबल और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। फर्स्ट वन इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। The waste material that can be decomposed by microbes in the soil। जो डिकम्पोज होने के बाद, सड़ने के बाद वापस से आपकी मिट्टी में मिल जाए और उसको और उपजाऊ या यूजफुल बना दे, वो हो गए हमारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। These waste material are broken down into harmful substance by microbes and then get mixed with the soil। For example, paper, cartoon, discarded clothes, etc। These should be disposed of green bins। इनको आप ग्रीन बिन्स में डालते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है इनको आपको ग्रीन हरे डस्टबिन में डालना चाहिए क्योंकि इनको रिसाइकिल करके वापस से रीयूज किया जा सकता है, खाद बनाई जा सकती है। गार्बेज कैन्स इज वी आर सपोज टू थ्रो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। दीज डिस्कार्डेड कैन बी कलेक्टेड लेटर फॉर दे सेफ डिस्पोजल। अब इसको क्या करेंगे, वो लोग इकट्ठा करेंगे और सेफ डिस्पोजल इसका यूज करेंगे या सेफ यूज कर सकते हैं। इसको रिसाइकिल करके खाद बना सकते हैं या और अदर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। फिर आता है हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। द वेस्ट मटेरियल दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज। जो डिकम्पोज नहीं होगा, जो नहीं सड़ेगा। माइक्रोब इन द सॉइल एंड हैंस पॉल्यूट द सॉइल आर कॉल्ड नॉन। जो हमारी मिट्टी को सड़ाने का या पॉल्यूट करने का काम करेंगे वो है नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब वो कौन कौन से है, प्लास्टिक, ग्लास। ग्लास और प्लास्टिक क्या है, ऐसे वेस्ट हैं जिनको आप डिकम्पोज नहीं कर सकते। Such type of waste should be decomposed in blue bins। ऐसे वेस्ट को क्या करना चाहिए, ब्लू बिन्स में डालना चाहिए ताकि ये रिसाइकिल्ड हो सके। प्रिवेंटिंग पॉल्यूशन। पॉल्यूशन से आप कैसे अपने आसपास के एरिया को या अपनी अर्थ को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। आवर अर्थ वॉज नॉट लाइक वॉट इज टूडे। हमारी अर्थ जैसे पहले थी वैसी अब नहीं है। If pollution continues at the present rate, we may not be able to leave healthy our earth or future generation। अगर इसी तरह से चलता रहा, एयर पॉल्यूशन होता रहा, वाटर पॉल्यूशन होता रहा, नॉइज पॉल्यूशन होता रहा, सॉइल पॉल्यूशन या लैंड पॉल्यूशन होता रहा, तो धीरे धीरे हम अपनी लाइफ जो है वो कम करते जाएंगे। जो हमारी जिंदगी के साल हैं वो धीरे धीरे घटते जाएंगे। तो हैव टू मेक एफर्ट टू रिड्यूस पॉल्यूशन। तो हमें कुछ एफर्ट करने चाहिए अपने प्लैनेट्स को सुंदर बनाने के लिए और पॉल्यूशन फ्री बनाने के लिए। वे टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन, वी शुड प्लांट मोर ट्री। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए ताकि हवा साफ हो। व्हीकल्स को रेगुलरली यूज नहीं करिए, उनको रेगुलरली चेक कराइए ताकि अगर वो धुआं दे रहे हैं तो वो ना दे। चिमनीज ऑफ फैक्ट्री मस्ट बी हैव फिल्टर। जो
फैक्ट्रीज में चिमनी लगी होती है, उनमें फिल्टर लगा होना चाहिए ताकि हवा में जाके हमारी हार्मफुल गैसेस ना मिले. वेस्ट शुड बी नॉट डिस्पोज बाय बर्निंग एज द स्मोक प्रोड्यूस कॉज एयर पॉल्यूशन. जितना भी वेस्ट है उसको नहीं जलाना चाहिए ताकि उससे जहरीला धुआं उठकर हमारी एयर में ना मिल सके. वे टू कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन. वाटर पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल करेंगे? वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज एंड पॉइजनस केमिकल इन वाटर बॉडीज. हमें पानी में ना तो कूड़ा फेंकना चाहिए ना पॉइजनस जहरीले केमिकल्स फेंकने चाहिए. अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग. प्लास्टिक बैग का यूज ना करें क्योंकि प्लास्टिक बैग और प्लास्टिक की चीजों से क्या होता है, हमारी पाइप ब्लॉक हो जाती है. अब जब पाइप ब्लॉक हो जाएगा तो वहां गंदा पानी रुक जाएगा और वहां पे गंदे गंदे कीड़े मकोड़े पैदा होने लगेंगे. नेचुरल इंसेक्टिसाइड सच एज बायोनीम should be used since does not harm the environment. आपको नेचुरल इंसेक्टिसाइड जैसे नीम वगैरह का, तुलसी वगैरह का, इनका यूज करना चाहिए क्योंकि ये हमारे एनवायरनमेंट को कोई हार्म नहीं पहुंचाते. इंडस्ट्रियल वेस्ट और डोमेस्टिक सीवेज शुड बी ट्रीटेड. इंडस्ट्रियल वेस्ट और डोमेस्टिक वेस्ट जो हमारे सीवेज है उन्हें ट्रीट किया जा सकता है, रिप्रोसेस्ड किया जा सकता है और फिर आप उन्हें डिस्चार्ज कर सकते हैं. DTC is the first public transport system in the world to use non-polluting buses that run on CNG. DTC की बसें हैं जो CNG से चलती हैं जो कि पॉल्यूशन कम फैलाती है. Farmers should be made aware that chemical fertilizer and harmful for soil. जो हमारे फार्मर्स हैं उन्हें पता होना चाहिए कि कौन से फर्टिलाइजर जो हैं वो ज्यादा हानिकारक हैं, जो उनकी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को कम कर सकते हैं, उन्हें उनका यूज नहीं करना चाहिए. टेक्निक टू रीयूज एंड रिसाइकिल वेस्ट शुड बी इम्प्रूव एंड यूज इन एज मेनी वेज एज पॉसिबल. ऐसी चीजों को इस्तेमाल करें जो रिसाइकिल रीयूज हो सके ताकि एनवायरनमेंट को कम नुकसान हो. वे टू कंट्रोल सॉइल पॉल्यूशन. सॉइल पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? फैक्ट्री वेस्ट शुड बी रिप्रोसेस्ड before it is recycled in low-lying areas. Most of the steps that we need to take for controlling soil pollution are the same for controlling water pollution. जैसे वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करेंगे वैसे ही इसको कंट्रोल करेंगे. मोर ट्री शुड बी प्लांट. ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए ताकि जो मिट्टी है, जाकि जो पेड़ों की जड़ें हैं वो मिट्टी को पकड़ कर रखे, मिट्टी का वेस्ट ना हो. वे टू कंट्रोल नॉइज पॉल्यूशन. Loudspeaker, blaring out music and powerful stereo system in cars are already prohibited by law. कानून के द्वारा लाउड स्पीकर और कहते हैं ना शादियों में रात को 12 बजे तक डीजे बजना, इन सबको बंद कर दिया गया है क्योंकि एक लॉ पास हुआ है जिससे जो है आपका नॉइज पॉल्यूशन ना हो. A machinery should be designed in such way that makes less noise. अब जितनी भी मशीनें हैं उनको इस तरह से डिजाइन किया जाए कि उनकी आवाज, उनके चलने पर ज्यादा शोर क्रिएट ना हो. We can help in saving our environment by following the 3 R's. Reduce, कम करें. Reuse, दोबारा इस्तेमाल करें. Recycle, यानी उस चीज को दोबारा से रिसाइकिल करें. Now key terms: pollutants, harmful substance that pollutes the environment. Sewage, wastewater and excrement sent of sewers. Disposable, the act of getting rid of something. Biodegradable, waste material that can be decomposed by microbes. Non-biodegradable, waste material that cannot be decomposed by microbes. Now quick recap. Living and non-living things around us make our environment. The presence of harmful substances that make our environment dirty or contaminated. Pollution, air causes headache, suffocation, asthma, skin disease, allergies, and irrigation of eyes. Drinking polluted water can cause disease like cholera, typhoid, jaundice, and dysentery. When harmful wastes are mixed with soil, it spoils the soil and causes soil pollution. Noise levels are measured in decibels. The safe intensity of sound is 45 decibels. Anything that is left over or not used is known as waste. We have to make effort to reduce pollution and retain the beauty of planet. Now practice time. Which of the following is not an air pollutant? Oxygen. Which of the following is a non-living component of environment? Light. Noise is level in decibels. Smoke causes air pollution. Air pollution affects lungs and eyes both.
Now question B, filling in the blanks. We should not use plastic bag as they are non-bio biodegradable. Respiratory system and lungs cancer may be caused by dash pollution, air pollution. Anything that is dashed and not used in thrown as waste. Leftover. Dash waste can be decomposed by microbes. Biodegradable. Now question C, write T for true and F for false. The harmful substance that causes pollutants are called pollutants. True. The pollutants air can cause cholera, dysentery or jaundice. False. Any unwanted sound is definite as noise. True. Biodegradable waste can be thrown in green bins. True. Industrial waste should be treated after it is discharged into rivers. False. Now your chapter is completed. I hope you will understand this chapter. Now rest of the part do yourself. See you in the next class. Till then, bye bye.